कंटिन्यू करता है बेटा इसे। ऑडिबल है बेटा आपको? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन सोल्व करिए आप। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, ओके, ये वैल्यू गिवन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 21, ये गिवन है आपको। एंड ए बी सी इसकी वैल्यू 8 गिवन है, ओके। देन फाइंड करना है वैल्यू, देन फाइंड 1 माइनस ए, 1 माइनस बी एंड 1 माइनस सी। था क्या? फिर करिए इसको, करिए बेटा इस क्वेश्चन को। ए प्लस बी प्लस सी 1 गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 21 गिवन है, ए बी सी 8 गिवन है। तो आपको 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी फाइंड करना। हाँ बेटा बोलिए। सर आंसर 0 आ रहा है। 0 आएगा? हम्म। 0 तो नहीं आना चाहिए बेटा, नहीं 0 नहीं आएगा बेटा। वापस ट्राई करिए एक बार फिर। चलिए देखिए करते हैं सोल्व इसे। ये मुझे वैल्यू फाइंड करना है। सो देखिए 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, नहीं बेटा 9 भी नहीं आएगा। 1 माइनस सी आपके पास है, क्लियर है। 1 माइनस से आपके माइंड में ये आ सकता है कि 1 माइनस ए को मैं क्या कहे, ए को ट्रांसफर करके बी प्लस सी पुट कर सकता हूं। 1 माइनस ए बी की वैल्यू यहां से मैं ए प्लस सी पुट कर सकता हूं, 1 माइनस सी को ए प्लस बी पुट कर सकता हूं, बट उससे कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है, ओके। तो इसका सिंपल आप क्या कर लीजिए, मल्टीपल कर लो आप इसे। अब देखिए 3 फैक्टर्स मल्टीपल है, तो तीनों फैक्टर तो मल्टीपल होंगे नहीं एक साथ। अब दो दो के ग्रुप में माइनस में आएगा आंसर। आप क्या करिए, इस 1 से मल्टीपल करिए, क्या आ जाएगा 1 माइनस बी, माइनस 1 से मल्टीपल किया आपने, 1 को 1 आ गया, 1 से माइनस बी, माइनस ए इंटू 1, सो माइनस, और ये होगा माइनस माइनस प्लस ए बी। क्लियर है। अगेन 1 माइनस सी से मल्टीपल करना है बेटा आपको। अगेन वही सेम टर्म, एक टर्म को दोनों से मल्टीपल करोगे आप, ठीक है। तो देखिए 1 से मैं मल्टीपल कर रहा हूं बेटा, तो 1 माइनस सी एज इट इज आ गया। माइनस बी से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा माइनस बी प्लस बी सी। माइनस ए से मल्टीपल करोगे सो माइनस ए प्लस ए सी आ जाएगा। प्लस ए बी से मल्टीपल करोगे तो प्लस ए बी माइनस ए बी सी, ये टर्म आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब देखिए कुछ सिमिलरिटी वाले जो टर्म्स है उनको एक साथ लेते हैं। 1 यहां पर देखिए माइनस सी, माइनस बी एंड माइनस ए, 3 टर्म्स अवेलेबल है आपके पास। तीनों में माइनस है तो ऐसा करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये रहेगा।
मैंने अरेंज कर दिया उसको, a प्लस बी, सी बचेगा यहाँ से, यहाँ प्लस बी और यहाँ पर प्लस है। ठीक है, मैंने ए को आगे रख दिया, बी को, फिर सी को अरेंज कर दिया। क्लियर है बेटा यहाँ तक? नेक्स्ट वन देखिए, ए बी, बी सी और ए सी तीनों टर्म भी अवेलेबल है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इनको सर एक साथ। हाँ बेटा, कितना आएगा? -2 है क्या? माइनस नहीं, -18 आएगा बेटा, -18। देखिए अब ये टर्म आपके पास है। अब यहां पर देखिए क्या क्या अवेलेबल है आपके पास। वन तो वैल्यू है ही सही अपने आप में, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपके पास है, ये वन पुट कर देंगे यहां से। ओके, ए बी सी की वैल्यू भी आपके पास है -8, बट प्रॉब्लम ये है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी आपके पास नहीं है, तो पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, ये फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए ए प्लस बी प्लस सी आपके पास अवेलेबल है, ए प्लस बी प्लस सी आपके पास कितना अवेलेबल है बेटा? 1। बोथ साइड आप क्या कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर है? लिखवाया है मैंने फॉर्मूला आपको इसका, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, बोलो। सर हाँ बेटा बोलो। सर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -2ab -2bc -2ac। नहीं बेटा, प्लस आता है, माइनस नहीं आता है, प्लस आता है इनमें सब में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस यस सर 2 है, है ना? सर सॉरी प्लस है। हाँ प्लस आता है, तो सब में 2 है ना, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां से क्या बच गया आपके पास, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और 1 स्क्वायर कितना हो गया आपके पास, 1। क्लियर है? यहां से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू आपके पास है कितना है, 21। सो ये वैल्यू आपके पास है 21 प्लस 2, और ये हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और दैट इज 1। 21 को ट्रांसफर कर दीजिए पहले, तो 1 माइनस 21, और फिर जो 2 है वो भी अपॉन में जाएगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा यहां से। देखिए अब कितना होगा, 1 माइनस 20 होगा पहले, -20, -20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -10 आएगा आंसर। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये -10 आएगा। तो अब ये वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, जो जो वैल्यू है। तो देखिए 1 है, इसका फर्दर वैल्यू 1 है, प्लस इसकी जो वैल्यू है वो -10 मिल गई आपको, और ये -8, ये 1 से तो 1 गया बेटा। ओके, यहां पर आ गया आपके पास -10 और -8, दैट इज -18। ओके, क्लियर नाउ? यहां पर बेटा, यहां पर, यहां कुछ नहीं किया मैंने, इन दोनों को मल्टीपल किया, 1 माइनस सी एज इट इज है, 1 से मल्टीपल करोगे, फैक्टर के दोनों टर्म्स को मल्टीपल करोगे, 1 मल्टीपल 1 1 हो गया, और 1 मल्टीपल -b, सो -b हो गया। अगेन माइनस ए से 1 को करेंगे, सो इट विल बी -a, और माइनस ए माइनस बी से, सो माइनस माइनस तो प्लस, और a इंटू बी ए बी हो गया। ठीक है, फर्दर यहाँ पर 4 टर्म्स है, तो फर्स्ट टर्म 1, 1 माइनस सी दोनों से मल्टीपल हुआ, एज इट इज आ गया। अगेन माइनस बी 1 से होगा, सो इट विल बी -b, और माइनस बी माइनस सी से, सो इट विल बी +bc। माइनस ए से 1 से, सो इट विल बी -a, माइनस सी से, सो इट विल बी +ac। अगेन प्लस ए बी 1 से, सो प्लस ए बी, एंड प्लस ए बी माइनस सी से, सो प्लस माइनस दैट इज माइनस, और ए बी सी, सो दैट इज ए बी सी आ जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड समझ में नहीं आया आपको? देखिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपके पास था ऑलरेडी गिवन। ओके, मैंने बोथ साइड्स का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करते हैं क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। सो 2 कॉमन ले लिया मैंने, ए बी प्लस बी सी प्लस सी अंदर हो गया, और 1 स्क्वायर 1 चल गया आपके पास। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू आपके पास 21 अवेलेबल है ऑलरेडी। ठीक है, प्लस 2 एज इट इज, और ये टर्म एज इट इज आपके पास आ गई, इक्वल टू 1। नाउ पहले 21 ट्रांसफर होगा, फिर 2 डिवाइड में जाएगा। ओके, करिए इसे सोल्व।
नेक्स्ट वन देखिए, कर दो बेटा इधर का फर्स्ट हाफ। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, इफ x, y are positive real number, okay, satisfying equations, टू इक्वेशंस आपको गिवन है। क्या क्या गिवन है देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट एक्स वाई, ये गिवन है आपको 336। ओके, सेकेंड वन आपको गिवन है वाई स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट एक्स वाई। ओके, और ये गिवन है आपको 112। ओके, आपको फाइंड करना है, फाइंड एक्स प्लस वाई, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एक्स और वाई का सम फाइंड करना है आपको। टू 24 नहीं, कैसे आया 224? माइनस नहीं बेटा, इधर तो ठीक है 224 आ गया, लेकिन इधर कटेगा थोड़ी। कर पा रहे हो बेटा? चलो देखिए, मैं समझाता हूं आपको। इनमें क्या है कि कुछ कॉमन ले लें तो बेस्ट रहेगा, बट मैं कॉमन लेने गया, इधर बाहर वाई है, इधर वाई है ही नहीं, इधर एक्स है, इधर एक्स है ही नहीं, रूट के अंदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट लेके आओ, रूट लाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इधर स्क्वायर तो कर नहीं सकते आप, किसका स्क्वायर करोगे, बट कोई नंबर है उसको रूट में तो कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, अब जो एक्स स्क्वायर है, ध्यान देना बेटा, ये एक्स स्क्वायर आपके पास है, तो इस एक्स स्क्वायर को क्या मैं एक्स इंटू एक्स में ब्रेक कर सकता हूं? एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि एक्स इंटू एक्स, रूट एक्स की पावर 4। वेरी गुड, ठीक है, लेकिन इस पावर 4 करने की जरूरत भी नहीं, ऐसा करते हैं एक से काम चल जाएगा ना अपना, इसको रूट एक्स और इसको रूट एक्स में ब्रेक कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है, रहने दो इसको ऐसे। आ रहा है समझ में आपको? तो दो तो रूट एक्स बन गए और एक सिंपल एक्स हो गया, बाकी वही हो गया। रूट अपने आप में कितना पावर होता है? हाफ, हाफ ये, हाफ ये, कितना हो गया, और वन इसके पास, वापस एक्स स्क्वायर बन गया। लेकिन इसको कन्वर्ट करने से क्या होगा कि यहां पर रूट एक्स मुझे नजर आ रहा है और यहां पर भी रूट एक्स बन गया, तो मैं रूट एक्स कॉमन ले पाऊंगा इस वजह से। ठीक है ना? आई होप क्लियर है आपको यहां तक बेटा? ठीक है, तो इस एक्स स्क्वायर को मैंने ब्रेक कर दिया बेटा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू एक्स प्लस वाई रूट एक्स वाई में, और ये हो गया आपके पास 336।
आई होप क्लियर है यहां तक। यहां पर भी रूट एक्स है और यहां पर भी रूट एक्स है, तो इस रूट एक्स को मैंने कॉमन लिया बेटा यहां से, तो देखिए कितना बचा, एक्स बाहर है और रूट एक्स अंदर है, तो एक्स रूट एक्स बच गया यहां पर। ओके, और यहां पर क्या बच गया, वाई, ये वाला वाई बाहर था और ये रूट के अंदर था तो अंदर ही रहेगा ही, प्लस वाई रूट वाई, क्लियर है, और इक्वल टू 336। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 120 आएगा, परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, सेम प्रोसेस मैंने इसके लिए अप्लाई किया है, इसके लिए भी मैं अप्लाई करूंगा इस वाई स्क्वायर को, क्या मैं रूट वाई इंटू रूट वाई और इंटू वाई में ब्रेक कर दिया। अगेन फर्दर ये मेरे पास है एक्स रूट एक्स वाई एंड दैट इज 112। अगेन यहां से देखिए रूट वाई में कॉमन ले पाऊंगा यहां से, सो रूट वाई मैंने कॉमन लिया यहां से, और यहां पर मेरे पास रह गया बेटा देखिए एक वाई और एक रूट वाई, तो वाई रूट वाई, और यहां बच जाएगा आपके पास एक्स रूट एक्स। देखिए वाई अंदर से बाहर चला गया और ये एक्स रूट एक्स एग्जिट इज, ठीक है, और ये आपके पास आ गया 112। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 को माइनस नहीं, डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो जब भी आप डिवाइड करोगे देखिए ये टर्म और वो ब्रैकेट वाला टर्म बिल्कुल सेम है, कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहां से रूट एक्स और वहां से रूट वाई रहेगा, ये रूट एक्स रहेगा और ये आपके पास क्या रहेगा, रूट वाई। यहां पर देखिए 336 और 112 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इधर रूट है, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, ठीक है, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो x अपॉन वाई ये आपके पास आएगा 9/1, और x की वैल्यू अगर फाइंड करो तो कितना आ जाएगा, 9y आ गया आपके पास, ठीक है। बट मुझे तो एक्स वाई का सम करना है, सम तो आ ही नहीं रहा, कैसे आएगा, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स की जो वैल्यू मिली है वो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या तो इसमें पुट कर दीजिए या फिर इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है, तो इसमें पुट कर रहा हूं मैं ऐसा, ठीक है। देखो एक्स के प्लेस पर 9y, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास 9y स्क्वायर प्लस y एज इट इज है, और x के प्लेस पर मैं क्या पुट करूंगा बेटा, 9y इंटू वाई ऑलरेडी अवेलेबल है, ये रूट के अंदर है आपके पास, ध्यान रखना रूट में ही रहेगा, और ये है आपके पास 336। ओके, देखिए ये तो हो गया आपके पास 81y स्क्वायर, ये देखिए y बाहर, रूट के अंदर देखो 9 है, 9 बाहर आएगा 3 रह जाएगा, इधर y इंटू वाई, वाई स्क्वायर है तो y रह जाएगा 3y, ये कितना हो गया 3y स्क्वायर, और ये 81y स्क्वायर, सो इट विल बी 84y स्क्वायर, 84y स्क्वायर 336, डिवाइड कर दोगे 336 को 84 से 4 टाइम, तो y स्क्वायर 4 आ गया आपके पास, y स्क्वायर 4 आ गया, y की वैल्यू 2 निकलेगी बेटा, प्लस माइनस 2, जब भी रूट बनाते हैं तो प्लस माइनस 2 वैल्यू निकलती है, बट यहां पर देखिए जो -2 है वो नॉट पॉसिबल होगी, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में दे रखा है x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर, तो y की वैल्यू 2 कंसीडर करोगे आप सिर्फ, y की वैल्यू 2 आ गई, 2 यहां पर पुट कर दीजिए, x कितना मिलेगा 18। ओके, आपको सम निकालना है x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 2 दैट इज 20। ओके, क्लियर है बेटा आपको ये क्वेश्चन, यस सर। आ रहा हूं मितांशी, क्लियर है बेटा आपको, यस सर। Yes, sir. ओके, सो यू कैन नोट डाउन। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है।
Sir, we can't see. हाँ बेटा, सर आप दिख रहे हैं। ओके बेटा। चलिए इसे कंप्लीट, फिर नेक्स्ट करते हैं। Done. Okay, take the next one. अच्छा, नहीं किया गया। चलिए देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इफ f(x) इक्वल x4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d is a polynomial. If f of x equal to x4 plus ax cube plus bx square plus cx plus d, ठीक है, cx plus d is a polynomial such that कुछ वैल्यूज गिवन है इनकी, just like f of 1 equal 5, f of 2 equal 10, f of 3 equal 15, f of 4 equal 20. ओके, ये वैल्यूज गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ f12 प्लस f ऑफ -8 अपॉन 100। किया हुआ है क्या क्वेश्चन पहले? क्या हुआ है? करिए इसको। 1/5 कैसे पता लगा? फंक्शन बनाइए, कोई भी पॉलिनोमियल बताइए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। लॉजिक नहीं है बेटा, लॉजिक नहीं चलेगा, क्वेश्चन है ये। एफ ऑफ एक्स है। अब देखिए इसका कोई रोल नहीं है, जो ये दिया है ना, इसका कोई रोल नहीं है यहां पर अगर देखा जाए तो, ठीक है। और अगर इसको कंसीडर करके चलते हो तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए दिया है कि जो पॉलिनोमियल है ना उसका डिग्री 4 है, उसका डिग्री 4 है, तो 4 से कम नहीं ले सकते, 4 से ज्यादा नहीं ले सकते आप। सर हाँ बेटा बोलो। सर आंसर 1/5 आया। 1/5 नहीं आएगा बेटा। एक्चुअली आपने क्या कर दिया कि हाँ, जो भी पता है उसको इनटू कर दिया आपने 5 से। हाँ 1 है ना, 1 रखो तो कि 5 आ रहा है, 2 10 आ रहा है, 3 15 आ रहा है, 4 की 20 आ रहा है। लॉजिक अप्लाई कर दिया कि जो इसका भी निकालना उसको इनटू 5 कर दो। तो f ऑफ 12 आपने 12 इंटू 5 60 कर दिया होगा, है ना? यस ये क्या आपने, ये 60, इसको 8 5 जा 40 कर दिया होगा। सर, और ऐसा नहीं अपॉन होगा। 100। नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, 20/100। प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ लॉजिक वाला नहीं चलेगा कॉन्सेप्ट। एक पर्टिकुलर आपको एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना होगा जो इन सब कंडीशन को ट्रू दे, ये फॉर्म बनाना है आपको।
ठीक है। हाँ, अब आपने क्या बनाया मैं बताऊं आपको। आपने ये बनाया कि एफ ऑफ एक्स जो भी रखो वो 5x होना चाहिए, ये बनाया आपने, ये बनाया। क्योंकि 1 रख रहे हैं तो 1 इंटू 5 हो रहा था 5, 2 रख रहे हैं तो 2 इंटू 5 10 दे रहा था, 3 रखे हो तो 3 इंटू 5 15। वैसे आपने 12 रख दिया, 12 5 जा 60 दे रहा है। बट प्रॉब्लम आप देखिए कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम भी आ रही है कि फिर ये एफ ऑफ एक्स देने से क्या फायदा हुआ। वहां पर उसने क्लियर बोला हुआ है कि इसका डिग्री कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। क्या इसका डिग्री 5 है, सॉरी 4 है, इसका डिग्री 4 नहीं है, तो ये कंडीशन अलाउ नहीं। यहाँ एक लॉजिक के बेसिस पर आपने देख लिया, लेकिन यहां पर यह भी क्लियर है कि ये टर्म जरूर आएगी बेटा, ये टर्म जरूर आएगी यहां पर। क्लियर है। सो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां से मुझे ये तो क्लियर हो गया बेटा कि 1 2 3 4 के लिए जो भी मैं पुट करूंगा उसका 5 टाइम हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका मीन है कि जो मैं फंक्शन बनाऊंगा एफ ऑफ एक्स उसमें 5x वाला टर्म तो होगा ही सही। क्लियर है ये, ठीक है। प्लस 1 2 3 4 के लिए बाकी जो भी टर्म होगा उससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब एफ ऑफ 1 इक्वल टू 5 का मतलब क्या समझ रहे हो आप, कि ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। ये जो वैल्यू है यहां पर 1, ये किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। इसका मतलब है इसका एक फैक्टर क्या बन जाएगा, x माइनस 1 बनेगा, नहीं बनेगा। आप क्या करते हो gx में, यही तो रखते हो आप। gx में क्या x माइनस 2 है, आप इक्वल टू 0 पुट करते हो, करते हो। तो यहां से हाँ वही रिमाइंडर थ्योरम, x की वैल्यू 2 मिलती है और उस 2 को आप यहां पुट करते हो। मैं उल्टा चल रहा हूं इसका, मैं इसका क्या चल रहा हूं, उल्टा चल रहा हूं। 2 था, मैंने 2 देखा तो 2 को किसके इक्वल पुट कर दिया मैंने, x के इक्वल पुट कर दिया। और इसको फैक्टर बनाना है तो इस 2 को मैंने ट्रांसफर कर दिया। सो x माइनस 2 मेरे पास क्या आ गया, इसका gx आ गया। सेम वही किया, 1 को देखा तो इसको x इक्वल टू 1 पुट कर दिया। ओके, 1 को x की तरफ ट्रांसफर कर दिया तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर बन गया। ऐसे इस 2 से पुट करेंगे तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर बन जाएगा, x माइनस 3 इसका एक फैक्टर बन जाएगा और x माइनस 4 इसका एक फैक्टर बन जाएगा। तो इसके 4 फैक्टर बन गए। एक बन गया x माइनस 1, एक बन जाएगा बेटा x माइनस 2, एक बन जाएगा x माइनस 3 और एक बन जाएगा x माइनस 4। क्लियर है। देखिए इनको मल्टीपल करोगे आप तो x x x x x पावर कितना आएगा 4, हाईएस्ट पावर 4 आ रहा है। और जो हाईएस्ट है वही आपकी क्या है, डिग्री है। और आपकी डिग्री को भी सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा। 1 रखिए इसमें, क्या ये 5 दे रहा है क्या आपको, देखो 1 जैसे यहां पुट करोगे 1 माइनस 1 क्या हो गया, ये पूरा 0 हो गया। 5 इंटू 1 डायरेक्ट 5 मिल गया आपको। क्या बनाओगे और x की पावर x पावर 4 माइनस 2x3 माइनस 4x क्यूब 2 माइनस 53x प्लस 10। अगर इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो 100% ये सही है। अब देखना पड़ेगा आपको, जैसे 1 रखा, 1 पे 5 दे रहा है क्या ये, तो 1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 3 53 प्लस 10 नहीं दे रहा बेटा। हाँ ये क्लियर है। तो ये क्यों नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये सिर्फ इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि डिग्री 4 है, बाकी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा बेटा। ये यहां से आया बेटा, देखो क्योंकि ये 5x तो आएगा इससे, बेटा आपको आ रहा है समझ में, यस सर। है ना। यस सर। भाई यहां पर डिग्री 4 चाहिए मुझे, तो केवल मैं इससे काम नहीं चला सकता। ओके, डिग्री 4 चाहिए। अब 1 रखा है बेटा आपने यहां पर, तो 1 क्या होता है यहां पर, एफ ऑफ एक्स होता है। तो मतलब x के प्लेस पर 1 पुट किया है आपने, ठीक है। x के प्लेस पर क्या पुट किया है आपने, 1 पुट किया है। अगर इस टाइप से आप लिखते हो तो ये
फॉर्म में है? जीरो के फॉर्म में। किस फॉर्म में? जीरो के फॉर्म में। जीरो और फैक्टर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इस 1 को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये x-1 इसका क्या बन जाता है? फैक्टर बन जाता है। नहीं, इस fx का। ठीक है, तो इसका एक फैक्टर बन गया। ऐसे 2 पुट करूंगा तो दूसरा फैक्टर क्या बन गया? x-2 बन गया। तीसरा फैक्टर क्या बन गया? x-3 हो गया। और चौथा फैक्टर क्या बन गया? x-4। और डिग्री 4 है तो 4 फैक्टर से ज्यादा नहीं हो सकते इसके। तो चारों फैक्टर हो गए, चारों को वापस मल्टीपल कर दिया तो मेरे पास fx बन गया। अब इसको सेटिस्फाई करके भी देख रहे हैं बेटा, 1 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा। ये 0 बनते हैं ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी आपके पास। आ रहा है समझ में? सिर्फ 5 इंटू 1 5 दे देगा। 2 रखोगे ये 0 बन जाएगा, बाकी ये कुछ भी हो क्या फर्क पड़ना है। 3 रखेंगे ये 0 बनते हैं, ये पूरा 0 बन जाएगा, बाकी इसी पर डिपेंडेंट है। 5 रख, है ना, 4 रखोगे ये, लेकिन 4 के बाद नहीं चलेगी ये कंडीशन। 4 के बाद ये कंडीशन नहीं चलेगी। वो एक लॉजिक हुआ, वो क्वेश्चन नहीं हुआ। वो तो एक लॉजिक हो गया, सर 5 से मल्टीपल कर दो, सिंपल। बट वो फंक्शन में नहीं चलेगा यहाँ पर। आई होप क्लियर है बेटा आपको ये। हाँ, ये एफ ऑफ एक्स आ गया। अब मुझे क्या क्या फाइंड करना है देखिए। एफ ऑफ 12 फाइंड करना है तो एक्स के प्लेस पर 12 पुट कर दीजिए। देखो, एफ ऑफ 12 निकालना है तो 12 रख दो बेटा यहाँ पर। रखो यहाँ पर 12। 12 माइनस 1 कितना आएगा? 11। 12 माइनस 2 10। 12 माइनस 3 9। और 12 माइनस 4 8। और यहाँ पर रखो 5 इंटू 12, ये 16। मल्टीपल करो इसको, कितना आता है? सर 7980। 7 9, ये 60 प्लस कर नहीं दिया सर, बेटा, यस सर, यस सर। है ना? 7980 ये आ जाएगा आपके पास 60 प्लस करने पर फाइनल। ओके, और एफ ऑफ -8 भी निकालना है बेटा आपको। तो देखिए, -8 -1 तो कितना आ गया? -9। अगेन -8 -2 सो इट विल बी -10। अगेन -8 और माइनस, सो -11। और लास्ट वन आ गया -12। ठीक है, और प्लस 5x मतलब -40। इसको करो, कितना आएगा? 132 इंटू 9। वन वन 880। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास, माइनस करोगे ना बेटा 40 तो आ जाएगा ये 11840। क्लियर है? बड़ी आएगी ना बेटा, क्योंकि ये 12 तक जा रहा है, ये 11 तक ही जा रहा है ओनली, है ना? अब देखिए, अब प्लस कर दो यहाँ पर, एफ ऑफ 12 प्लस एफ ऑफ -8 कर दो इसको। तो 7980 प्लस 11840 डिवाइड बाय 100। देखिए, 0, 8 प्लस 4 12, कैरी विल बी 1, 9 प्लस 9 18, कैरी विल बी 1, 8 प्लस 1 9 1, और अपॉन 100। 10 से तो 10 कैंसिल आउट, 198.2। ओके, ये होगा फाइनल आंसर। करिए बेटा इसको नोट डाउन। क्लियर है बेटा आपको? ओके, तो लॉजिक मत लगाना है ना आपने यस सर। क्योंकि लॉजिक में ऐसा ही लगता है वो कि हाँ यार 5 का मल्टीपल चल रहा है तो डायरेक्ट कर दे। सर करिए नोट डाउन। ओके बेटा।
डन। हाँ बेटा, नहीं नहीं कर रहा। चलिए नेक्स्ट वन देखिए। नेक्स्ट में लिखा हुआ है इफ ए बी सी आर रियल्स, इफ ए बी सी आर रियल्स, रियल्स का मतलब है रियल नंबर, सच दैट a plus b equal to 4, a plus b is equal to 4. Next one is 2c square minus ab is equal to 4 root 3c minus 10. Okay, find the numerical values. Find the numerical values of a, b and c. ABC की न्यूमेरिकल वैल्यूज बताइए। 4 नहीं, सी पर नहीं है, सी पर नहीं है, ओनली रूट 3 पर है। कर दो बेटा रफी से, हो गया ना ये? करिए से। चलिए देखिए, इसको मैं समझाता हूँ। हाँ बेटा। Sir, A is equal to 2, B 2, is equal to 2, and C yes, is equal to root 3. रूट 3, वेरी गुड, परफेक्ट। चलिए देखिए कैसे होगा। दो इक्वेशन गिवन है बेटा आपको, a प्लस बी इक्वल टू 4 गिवन है, और यहां पर एक इक्वेशन ये गिवन है, क्लियर है? तो आप यहां से ये कर सकते हो कि आप चाहे a का वैल्यू यहां फाइंड कर लीजिए और इसमें पुट कर दीजिए, या b का वैल्यू फाइंड आउट करके यहां पुट कर दीजिए, क्लियर है? तो जो भी आपको सुटेबल लगे आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से। ए बी की नहीं आ रही, चलो देखते हैं। सी का कितना आया? रूट 3 आ गया, वेरी गुड। चलो देखो, b की वैल्यू में फाइंड आउट कर लेता हूं यहां से, कितना होगा b? 4 माइनस ए, क्लियर है? नेक्स्ट यहां पर वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, 2c स्क्वायर, सी की वैल्यू मैंने फाइंड नहीं की, एज इट इज आएगा। ए के प्लेस पर और बी के प्लेस पर, तो बी के प्लेस पर क्या आ गया बेटा? 4 माइनस ए, बोलो क्लियर है? नेक्स्ट वन देखिए, 4 रूट 3 सी एंड माइनस 10, 4 रूट 3 सी। नेक्स्ट वन देखिए, 2c स्क्वायर एज इट इज आपके पास है, इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो -4 है आपके पास आ गया, एंड माइनस माइनस सो इट विल बी प्लस ए स्क्वायर, यहां पर -4 रूट 3 सी, और ये आ गया आपके पास +10, क्लियर है? मुझे इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है बेटा, दोनों में सी है और इन दोनों में मुझे कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है, तो इनको ऐसा करते हैं, इन दोनों को साथ कंबाइन कर देते हैं और इन दोनों को साथ कंबाइन कर देते हैं। तो अगर इनको मैं कंबाइन करता हूं तो देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, सो 2 कॉमन लिया मैंने, यहां से आ गया सी स्क्वायर
-2√3। क्लियर है? सी भी है सॉरी इसके साथ, और यहां पर इसको मैंने कंबाइन किया। हाँ नहीं, उसको तो मैंने ट्रांसफर कर लिया ना बेटा, इसको इधर ट्रांसफर कर लिया, तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव बन गया, है ना, -10 + 10 और =0 शिफ्ट कर दिया। हाँ ए कॉमन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा है ना, स्क्वायर बन रहा है तो ऐसा करते हैं, स्क्वायर रूट बना देते हैं यहाँ, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान देना, 2 स्क्वायर वाली टर्म आपके पास है a², लेकिन दूसरा स्क्वायर नहीं है। अब देखना, a² + b² + 2ab, यही होता है, ये आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है, ये टर्म आपके पास अवेलेबल है, ये नहीं है, ठीक है। तो देखो अलग करते हैं कुछ इसमें से, a² √3b है, ठीक है ना। तो a² -2a, ये रहा, बताया था मैंने, ये रहा, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्या नजर आ रहा है, √3, तो ये जो वैल्यू है ये b की वैल्यू है आपके पास, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो a² आपके पास है -2ab, परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको बनाना है तो b² की ओर नीड है आपको, आ रहा है समझ बेटा, ये टर्म आपके पास है, ये टर्म आपके पास है, तो इसकी और जरूरत है। इसका पता लगाने का तरीका क्या है, 2 निकाल दो, a निकाल दो, बचेगा जो b है, तो यहां से मैंने 2 को हटा दिया, c को हटा दिया जो इसका पार्ट था, तो क्या बचा, √3, √3 इज द वैल्यू ऑफ b, तो मुझे b नहीं चाहिए, मुझे इसका स्क्वायर चाहिए, तो √3 का स्क्वायर आप इसमें प्लस कर दो, और इक्वेशन को बैलेंस बनाए रखने के लिए √3 का स्क्वायर ही क्या कर दो, माइनस कर दो। आई होप क्लियर है सभी को, ठीक है। इससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यहां से यहां तक की तीनों टर्म्स, ओके। नेक्स्ट आगे देखिए, इसको भी मुझे इसी टाइप से परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करना है, सो यहां पर a², इसको मैं ब्रेक करूंगा बेटा, -2, फिर क्या आएगा a, उसके अलावा भी कुछ और बनाना है मुझे, 4 बनाना है, तो किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, 2 से, तो यहाँ पर b की वैल्यू 2 है, तो मैंने 2² प्लस कर दिया, और 2² क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और +10 मेरे पास एज इट इज चल रहा है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यहां से यहां तक मैंने देखा क्या बन गया, a तो है c, और b है आपके पास √3, और बीच में आ रहा है माइनस, तो ये बन गया मेरे पास c - √3 होल स्क्वायर। आई होप क्लियर है, ये बन गया आपके पास, c की वैल्यू नहीं है बेटा √3, b की वैल्यू इस कंडीशन में, नहीं वो तो होगी इन फ्यूचर होगी, अभी कह नहीं सकते ना अपन कंफर्म, इन फ्यूचर में भी। तो यहां पर ये हो गया मेरे पास 2, और ये आ गया बेटा मेरे पास c - √3 होल स्क्वायर, और सॉरी माइनस कितना आ गया, 3। बोलो क्लियर है? इस टर्म को मैंने c - √3 रख दिया, माइनस √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गए, 3 आ गया वहां पर। अगेन सेम, ये हो गया आपके पास a - 2 होल स्क्वायर और -4, ये हो गया आपके पास a - 2 होल स्क्वायर, और ये आ गया बेटा -4 प्लस, और ये -10 चल रहा है आपके पास। अब देखिए इस ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं मैं, तो 2 इससे भी मल्टीपल होगा बेटा, 2c - √3 होल स्क्वायर, और 2 3 जा कितना हो गया, 6। अगेन देखिए इसको ओपन करेंगे, बाहर कुछ है ही नहीं, तो मल्टीपल का कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर, a - 2 होल स्क्वायर और -4, और ये माइनस सॉरी प्लस चल रहा है ना, ये तो +10 है। अब देखिए आप, -6 और -4 कितना हुआ, -10, और ये +10 कैंसिल आउट, ये कंप्लीट कैंसिल आउट हो गया आपके पास, ओके। तो यहां से क्या रिमेन रहा, 2c - √3 होल स्क्वायर प्लस a - 2 होल स्क्वायर = 0। अब इसको देखिए, इसका स्क्वायर हो रहा है ये, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हुई तब भी स्क्वायर करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या कभी इन दोनों का सम 0 हो सकता है क्या, दो पॉजिटिव वैल्यू का सम 0 हो सकता है क्या?
नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। ये बात आई नहीं है समझ बेटा आपको? क्योंकि ये कुछ भी हो स्क्वायर करने पर तो पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, तो दो पॉजिटिव का सम कभी 0 नहीं हो सकता एक ही कंडीशन में, जब वो दोनों की वैल्यू क्या हो 0। इसका मतलब ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो c माइनस √3 0 होगा। तो c का वैल्यू कितना आ गया आपके पास √3। इधर a माइनस 2 0 होगा, तो a का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, a2 आ गया। b की वैल्यू आपके पास है 4 माइनस a की वैल्यू पुट कर दो, तो b आ जाएगा आपके पास 4 माइनस 2। ठीक है, तो इस टाइप से आपको वैल्यू मिलती है। करिए नोट डाउन। करो बेटा सोल्यूशन। आए नहीं आए समझ में क्वेश्चन? थ्री क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगा अभी, ओके, करके लेके आना। इसको करिए थोड़ा फास्ट। यस सर लिख लिया। ओके, इसको करिए फर्स्ट। थ्री क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ बेटा, है ना, आपको करके लाने हैं। कर लो बेटा कर लो, कोई प्रॉब्लम। हाँ हाँ करो इसको, कोई दिक्कत नहीं। आप कंप्लीट करोगे उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। कर लो। देखिए थ्री क्वेश्चंस में होमवर्क में दे रहा हूं, नोट कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ पी क्यू आर इक्वल टू 1, ओके, देन फाइंड करना है आपको बेटा 1/1 प्लस पी प्लस क्यू इनवर्स, क्यू पावर -1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, प्लस 1/1 प्लस क्यू प्लस आर पावर -1 प्लस 1/1 प्लस आर प्लस पी पावर -1। ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है। तो एक क्वेश्चन तो ये आपके पास हो गया बेटा, इधर ये वाला कंप्लीट। सेकंड देखिए, इफ ए प्लस बी, हाँ बेटा बोलो,
फर्स्ट का नहीं, तुक्का नहीं बेटा। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू k। सर हाँ बेटा, सर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 1/1 प्लस p प्लस q टू द पावर -1 है क्या? यस, q टू द पावर -1 एंड r टू द पावर -1 एंड इसमें p पावर -1, k a स्क्वायर माइनस बी सी। ओके, देन आपको फाइंड करना है k, देन फाइंड वैल्यू ऑफ k, एंड थर्ड वन इज a b c are distinct, a b c are distinct non-zero reals such that नॉन जीरो रियल नंबर मतलब रियल नंबर है, डिस्टिंक्ट अलग अलग है और जीरो नहीं है कोई भी इनमें, such that 1 plus a cube upon a is equal to 1 plus b cube upon b equal to 1 plus c cube upon c। ओके, फाइंड करना है आपको, फाइंड वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ये फाइंड करना आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। कर लिया बेटा नोट आपने? यस सर। आरव मेतांशी है ना? यस ओके बेटा, ठीक है, तो टुमारो कंटिन्यू करेंगे इसको। यस सर। ओके।